एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि आप सबको पता है इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है, तो सबको मोस्टली रोबोटिक हैंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो हम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इंग्लिश सेकंड टर्म की, आप लोग उसमें जाके वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट पूरी देखें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रोबोटिक हैंड की। ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला बिल्कुल नहीं है। जब आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल 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 सेट हो जाएगा। एंड देखो, जब हम यहाँ पर बात करते हैं ना इस पिक्चर की, जब हम यहाँ पे इस पिक्चर की बात करते हैं ना, तो उसे देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि ये आखिर बात किसकी हो रही है, ठीक है। अब और सबसे बड़ी बात जो ये रोबोटिक हैंड है, सबसे बड़ी बात आपको रोबोटिक हैंड सुन के ये पता चल रहा होगा कि ये किसके बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? ये बात की गई है रोबोटिक हैंड के बारे में, यानी रोबोट का हाथ। तो देखो यहाँ पे इसका दे भी रखा है, टाइनी रोबोट हैंड यूजेस इलेक्ट्रिफाइड वायर्स एज सेंसर्स एंड टू हेल्प टू ग्रिप टाइनी ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा रोबोट हैंड जो कि पूरा इलेक्ट्रीफाइड वायर्स से था, पूरा वायर से इलेक्ट्रीफाइड था, उसमें सेंसर्स थे जो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करने में हेल्प करता था। ग्रिप समझ गए सब? ग्रिप मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को उठाने में, छोटे छोटे बहुत स्मॉलेस्ट चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती है, इतनी टाइनी कि अब बहुत टाइनी होती हैं कुछ चीज़ें, है ना। तो ये रोबोटिक हैंड, ये जो रोबोट का हैंड था, ये पूरा रोबोट नहीं था, ओनली उसके हैंड की बात की गई है, रोबोट के हैंड की बात की गई है, जिसको बोला गया है रोबोटिक हैंड, ठीक है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक दिन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि ह्यूमन एग, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को सच एज ह्यूमन एग्स, ठीक है, ऐसी चीज़ों को ग्रास्प करने में हेल्प करेगा। बहुत टाइनी टाइनी चीज़ें होती हैं कुछ, जिनको ग्रास्प करना, जिनको उठाना, जिनको कहीं एक सेफ जगह पे रखना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बारे में बात की गई है। अब हम इसके पैरा पढ़ेंगे गाइस। अब हम इसके पैरा की बात करते हैं। तो देखो, inside science, a soft miniature 5-fingered robot hand could not only safely hold a delicate snail egg just 3 millimeters wide, difficult to grasp even with tweezers, but it also applied heat to help incubate the egg over the course of a week, detected mechanical signals that revealed it was hatching, and then monitored that newborn snail's heart rate. A new study finds. देखो साइंस के अंदर क्या है, देखो अब इस पर हम बात करेंगे रोबोटिक हैंड की फर्स्ट पैरा में, ठीक है। रोबोटिक हैंड क्या है? एक सॉफ्ट मिनिएचर 5 फिंगर का रोबोट हैंड, एक सॉफ्ट मिनिएचर, जैसे मिनिएचर होते हैं ना छोटे छोटे, उस तरीके का 5 फिंगर का रोबोटिक हैंड जो कि बहुत सेफली, बहुत सॉफ्टली एक स्नेल का एग, जो कि सिर्फ 3 मिलीमीटर वाइड होता है, सोचो आप 3 मिलीमीटर कितना छोटा होगा, जो कि एक 3 मिलीमीटर वाइड, एक 3 मिलीमीटर का एग, स्नेल एग, उसको ग्रास्प कर रहा है, उसको उठा रहा है। जबकि एक चिमटी, ट्विज़र होते हैं ना, ट्विज़र चिमटियों को बोलते हैं, वो एक ट्विज़र की हेल्प से भी उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ उठा ही नहीं रहा है, उसे हीट भी अप्लाई कर रहा है ताकि वो इंक्यूबेट करे, ठीक है। और जब मैकेनिकल सिग्नल्स, और जब इस कोर्स को एक वीक हो गया, ठीक है, और जब मैकेनिकल सिग्नल्स डिटेक्ट हुए, तो ये भी आया कि जब जो एग है वो हैचिंग हो रहा है, मतलब वो उसमें से बेबी आ रहा है, इट रिवील्ड दैट इट वॉज हैचिंग। और फिर उसमें एक नई स्टडी फाइंड हुई कि जो स्नेल का हार्ट रेट भी वो मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पैरा में। अब देखो सेकेंड पैरा क्या बोल रहा है। द फिंगर्स ऑफ द न्यू हैंड आर अ बिट मोर देन अ क्वार्टर इंच लॉन्ग एंड ओनली अबाउट 8 times एज वाइड एज द एवरेज ह्यूमन एयर। जो फिंगर थी हमारे रोबोटिक हैंड की, वो सिर्फ एक क्वार्टर इंच लॉन्ग थी। आप कह सकते हो कि जो हमारे बाल होते हैं ना, ह्यूमन का जो हेयर होता है, वो एक सिंगल हेयर के 8 times के इक्वल, मतलब एक हेयर होता है हमारा, उसको 8 times ब्रॉडर कर दो तो इतना बड़ा उसकी एक फिंगर थी, ठीक है। सोचो आप अब खुद की कितना छोटा होगा। So, the researchers gave the device 5 fingers to enable delicate control of items. We thought that is the difference between human beings and animals and plants, said study co-senior author Seung-Yong Han, a mechanical engineer at Ajo University in South Korea. तो रिसर्चर्स ने क्या सोचा कि हम एक ऐसी डिवाइस बना देते हैं जिसकी 5 फिंगर हो और जो कि आइटम्स को कंट्रोल करने में, बहुत टाइनी आइटम्स को कंट्रोल करने में
हेल्प करे, ठीक है। उन्होंने सोचा यही तो डिफरेंस हुआ किसके बीच में, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट के बीच में। और ये किसने कहा था, एक को सीनियर ऑथर ने जिनका नाम था सियोंग योंग हैन। और ये कौन थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि अजोग की यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं अपने। द मसल्स ऑफ ईच फिंगर आर मेड ऑफ अ सो कॉल्ड शेप मेमोरी पॉलीमर। व्हेन electric current runs through silver nanowires embedded in each finger, the wires heat, causing the polymer to bend and the fingers to curl. When heating stops, the fingers straighten again. और जो मसल्स थी ईच फिंगर की, ठीक है, वो एक शेप क्रिएट कर रही थी, एक पॉलीमर की शेप, ठीक है। इसलिए जब इलेक्ट्रिक करंट रन करता था सिल्वर नैनो वायर्स जो कि नेल्स के ऊपर एम्बेडेड थी, ठीक है, जो नेल्स के ऊपर आपको दिख रही है ना पिक्चर में, है ना, पिक्चर में दिख रही है ना हमें, देखो मैं दिखाती हूँ पिक्चर में, देखो इस पिक्चर में जो हमें ये दिख रही है ना, इसके ऊपर ये क्या है, सिल्वर नैनो वायर है ये, ठीक है, जो कि ईच फिंगर के ऊपर थी, ठीक है। और जो कि क्या कर रही थी, वायर्स को हीट कर रही थी, द वायर्स हीट, इसलिए वायर हीट कर रही थी, जिससे ये पॉलीमर जो है फिंगर को बेंड करने में, फिंगर को कर्ल करने में हेल्प कर रहा था। और जब हीटिंग रुक जाती थी तो फिंगर्स स्ट्रेट हो जाती थी, यानी कि कुल मिला के जब हीटिंग होती थी तो फिंगर्स जो है कर्ल होती थी, जब हीटिंग होती थी तो फिंगर कर्ल्स होती थी, और जब हीटिंग स्टॉप हो जाती थी तो फिंगर स्ट्रेट हो जाती थी अगेन, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। मैकेनिकल सेंसर्स एम्बेडेड विद इन द हैंड कैन डिटेक्ट वाइब्रेशंस एंड प्रेशर एंड टेस्ट द सेंसर सक्सेसफुली मेजर्ड अ फिक्स्ड ब्लड प्रेशर। इन एडिशन द सिल्वर नैनो वायर्स कैन नॉट अप्लाई हीट बट मेजर टेम्परेचर एज वेल। जब मैकेनिकल सेंसर्स थे वो पूरे हैंड पे थे, जो कि वाइब्रेशन और प्रेशर को क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे। जब टेस्ट हुआ तो जो फिक्स ब्लड प्रेशर था वो सक्सेसफुली क्या हो गया, मेजर्ड हो गया। और जो सिल्वर नैनो वायर्स थी, मैंने बताया ना उसके ऊपर नैनो वायर्स लगी हुई थी, सिल्वर नैनो वायर, जो सिल्वर नैनो वायर्स थी वो सिर्फ और सिर्फ हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, उसके साथ साथ वो उसका टेम्परेचर भी मेज़र कर रही थी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। अब देखो, in experiments the gripper was strong enough to open bottles with tight lids yet gentle enough to handle fragile salmon eggs without breaking them. It could also lift or manipulate a 30-gram item 1200 times heavier than the device's own weights of 25.4 milligrams for more than 3 minutes. The researchers' test suggest that it could ultimately carry a load up to 6,400 times its weight, the highest payload capacity seen among soft grippers to date. एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि जो ग्रिपर था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक बॉटल की कैप को भी ओपन कर सकता था, टाइट लेड्स वाली को। अब आपने देखा वो इतना छोटा था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इतना था कि एक बॉटल को भी, जो बॉटल टाइट लेड की हो उसको भी ओपन कर सकता था। और साथ ही साथ जो फ्रेगल सैल्मन एग्स होते हैं बिना तोड़े उन्हें उठा सकता था। और ये क्या कर सकता था, ये एक 30 ग्राम का आइटम भी मैनिपुलेट कर सकता था। और 1200 टाइम्स हैवियर दैन द डिवाइस ओन वेट, डिवाइस का ओन वेट कितना था, 25.4 मिलोग्राम्स, उससे 1200 टाइम्स हैवियर वेट भी वो उठा सकता था 3 मिनट से ज़्यादा के लिए, ठीक है। और रिसर्चर्स ने ये भी टेस्ट किया और ये सजेस्ट किया कि ये लोड उठा सकता है 6400 टाइम्स इट्स वेट। अब ऊपर 1200 था और रिसर्चर्स ने ये टेस्ट किया और सजेस्ट किया कि 6400 टाइम्स इसके वेट का, इसका वेट कितना था 25.4 मिलोग्राम, इसका 6400 टाइम्स ज़्यादा उठा सकता है ये, ठीक है। और ज़्यादा ही हाईएस्ट देखो, अब भाई बहुत टाइनी सा हैंड था उसका, ठीक है, लेकिन वो हाईएस्ट वेट उठा सकता था। एक टेक्नोलॉजी हुई ना हमारे लिए, काफ़ी हेल्पफुल हुई है। तो भाई इतना सा है, वो इतना वेट लोड कर रहा है, वो इतना वेट उठा सकता है, तो भाई बहुत अच्छी बात हुई ना हमारे लिए। तो अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। अब लास्ट पैरा, द रिसर्चर्स होप देयर डिवाइसेस कुड वन डे हेल्प डॉक्टर्स सेफली मैनिपुलेट सॉफ्ट लिविंग टिश्यू डाउन टू माइक्रोस्कोपिक scales even smaller than currently shown. For instance, during in vitro fertilization, eggs are sometimes fixed in place with electric fields, ठीक है। और रिसर्चर्स ने ये होप किया कि उनकी जो डिवाइस है वो, मैंने बताया था भाई जब इतनी सी डिवाइस इतना सा काम कर सकती है, वो बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स को हैंड ऑन कर सकती है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प कर सकती है, ग्रिप कर सकती है, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने क्या सोचा कि रिसर्चर्स ने होप किया कि उनकी डिवाइस आगे चल के डॉक्टर के काफ़ी हेल्प में आएगी विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। सब नहीं पढ़ा होगा। द एग्स, फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एग्स आर समटाइम्स फिक्स्ड इन अ प्लेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच कैन इंजर द एग्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम एग्स को ट्विज़र की हेल्प से या फिर किसी भी चीज़ की बहुत टाइनी एग्स को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो रोबोटिक हैंड बनाया।
if the gripper can be used in such platform that can mechanically and strongly fix cells without injury। अगर इस टाइप का एक ग्रिपर आ जाए, इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म आ जाए जो कि मैकेनिकली स्ट्रांगली फिक्स सेल से हो विदाउट इंजरी के, वो नेक्स को उठा सकता है। वी बिलीव दैट इट कैन मेक अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन हेल्थ एंड सेट। और हैन ने क्या कहा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम ये बिलीव कर सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए वो एक बहुत बड़ा ग्रेट फर्टिलाइजेशन होगा। विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यही होता है विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इसलिए उसने पूरी स्टोरी के थ्रू ये बताया कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन होगा ह्यूमन हेल्थ में। ठीक है, हाँ, बस यही था इस रोबोटिक हैंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। बाय बाय।